इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिक टीचर्स के बकाया मानदेय को लेकर सुनवाई हुई थी, उस पर आज बात करेंगे। साथ ही कल विधान परिषद में मदरसा टीचर्स का एक बार फिर मुद्दा उठा, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे बकाया मानदेय को लेकर 17 दिसंबर यानी कि कल फाइनल हियरिंग हुई थी और कोर्ट रूम में उपस्थित राज्य सरकार के वकील, केंद्र सरकार के सीनियर अधिवक्ता के साथ साथ जनरल अतिरिक्त सोलिसिटर की उपस्थिति में माननीय जस्टिस महोदय द्वारा एक आदेश पारित हुआ जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। साथियों, कोर्ट रूम की जो स्थिति थी, माननीय जस्टिस महोदय ने साफ स्पष्ट कर दिया कि अब इसमें ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा और राज्य और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर अमल करने की चीफ जस्टिस ने बात कही। साथ ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा इसमें ज्यादा समय न दिए जाने की मांग रखी थी और वही हुआ। साथियों, कोर्ट रूम में जिस तरह से जिद्दोजहद हमारे सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा की गई और 29 मार्च 2024 के उस फैसले को अतिरिक्त जनरल सोलिसिटर को याद दिलाते हुए, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस विवाद को जल्द निपटारा करें। साथियों, कल का एक ऐतिहासिक फैसला अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है और इससे एक सीधा रास्ता बकाया मानदेय के लिए खुल गया है। साथियों, चूंकि कोर्ट रूम में बहुत बातें हुई साथियों, लेकिन जो कुछ अहम बिंदु थे वो मैं आप लोगों तक बता रहा हूं, जिसमें राज्य सरकार के वकील द्वारा एक लंबा समय प्रोसेस मांगे जाने का विरोध हमारे सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा किया गया, जिस पर माननीय जस्टिस महोदय ने इस पर विशेष संज्ञान दिया और केवल मात्र राज्य सरकार को यह आदेश देते हुए कि एक सप्ताह के अंदर अपने जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की है उस पर समीक्षा कर अतिरिक्त जनरल सोलिसिटर के माध्यम से अपना पत्र जमा कर दे और आखिरी डेट जो 8 जनवरी 2025 लगी है उसको फाइनल कर दे। साथियों, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और क्या कहा है साथियों उस आदेश में, जिसमें 4 आदेश हुए साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन जो मेन जो आदेश है वो ये है, द स्टेट विल प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द रिव्यू एप्लीकेशन टू लर्न एडिशनल सोलिसिटर जनरल विद 1 वीक। साथियों, राज्य सरकार 1 सप्ताह के भीतर अपनी पुनर्विचार याचिका पर समीक्षा कर एक प्रति यानी कॉपी विद्वान अतिरिक्त जनरल सोलिसिटर को सौंपे। साथियों, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर फाइनल इस पर डेट नहीं होती है सुनवाई, तो हम 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त नहीं लेंगे और वही हुआ। साथियों, बकाया मानदेय का एक रास्ता एक मार्गदर्शित होता हुआ स्पष्ट और क्लियर हो चुका है। साथियों, ये मदरसा टीचर्स के लिए बहुत ही ऐतिहासिक आदेश और एक ऐतिहासिक फैसला है और इसका हम स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा था और कुछ लोग जो ये चाहते थे कि यह मुकदमा है और जिन्होंने हमसे कहा कि 5 साल 6 साल 7 साल चलते हैं, साथियों उनके लिए एक ये मुंह पर तमाचा मारने का कारण है। मैंने आपसे वादा किया था साथियों, और मात्र 2 महीने में हमने इस स्थिति को पूरा बदल दिया
और एक आदेश मजबूत आपके पक्ष में करा दिया साथियों। ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और सभी उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपकी दुआओं का असर रहा कि हमारे पूरे पैनल ने 2 दिन रहकर इलाहाबाद में इस पर एक मजबूत आदेश पारित कराया। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर टीचर तक ये बात पहुंच जाए। दूसरी अहम चीज साथियों, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और विधान परिषद के एक सदस्य और विधानसभा के एक और अतिरिक्त सदस्य विधान परिषद में मदरसा आधुनिक टीचर्स की लेकर समस्याओं को लेकर आवाज गूंजी और उसका मुद्दा उठाया। साथियों, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस 5 नवंबर 2024 को, जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक हल्फनामा दाखिल कर पैराग्राफ 4, 5, 6 में स्पष्ट है कि 1993-94 से लगातार स्कीम आधुनिक शिक्षा की चलती आ रही है। तो ऐसे में वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार इस योजना को बंद कैसे करती। साथियों, हमारे एक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा जी ने इस मामले को रखा और सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का हवाला देते हुए साफ लफ्जों में कह दिया। उनकी ये शॉर्टली एक वीडियो जो आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, इसको सुन लीजिए। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकार के हलफनामे में लिखा हुआ है मान्यवर कि आधुनिक शिक्षक द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है। जब ये बात सरकार अपने हलफनामे में कह रही है और जब सरकार के हलफनामे में इन्होंने स्वीकार किया तो इनको मानदेय देने से सरकार क्यों भाग रही है मान्यवर? हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को मानदेय देने का जो बचा मानदेय है 8 साल का, वो देने का काम करें मान्यवर। साथियों, आपने विधान परिषद में माननीय सदस्य विधानसभा परिषद आशुतोष सिन्हा को सुना। साथियों, ये एक अहम सवाल था। अब इसका जवाब सरकार के मंत्री अल्पसंख्यक माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर साहब देंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा साथियों कि वो जवाब अपना राज्य सरकार क्या पटल पर रखती है। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है साथियों। जिस तरह से लीगल लड़ाई लड़कर हम आगे बढ़े हैं, वो एक न्यायालय ने हमारा मार्गदर्शन किया है 4 वर्षों का मानदेय के देने के लिए बकाया। साथियों, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। और मैं वादा करता हूं साथियों, जब अमेंडमेंट बिल आएगा तो उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे इसमें शामिल होंगे। ये आप लोगों से वादा करता हूं। इंशाल्लाह चाहे दुआओं की दरखास्त रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर तक ये बात पहुंचे कि आपके बकाया मानदेय का रास्ता माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है। और 8 जनवरी 2025 को ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राज्य सरकार को 40% और केंद्र सरकार को 60% जो सुनिश्चित करना था, जो बकाया रह गया था 28 नवंबर 2019 को जो विधानसभा में 40% का एक रेशो पास हुआ था भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, उस पर कितना बकाया है, केंद्र सरकार पर कितना बकाया है, उसका एक रास्ता सीधा खुलता हुआ नजर आ गया है। और एक मजबूत आदेश आज हमारे हाथ में है साथियों। जो वादा हमने किया था कि हम मात्र 2 महीने में इसकी स्थिति, दिशा और तस्वीर और दशा दोनों बदल देंगे, उस काम को हमने कर दिया।